न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। G20 में दिखा भारत का दम, देश का नाम बदलने की चर्चाओं के बीच बड़ा संदेश दे गए PM मोदी। भारत बनाम इंडिया विवाद के बीच एक बड़ा संदेश देते हुए G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने लगी नेम प्लेट पर भारत लिखा हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विश्व नेताओं को निमंत्रण में इंडिया की जगह भारत लिखने के फैसले पर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। इससे यह अटकलें भी तेज हो गई थी कि इस महीने के अंत में होने वाले संसद में विशेष सत्र का उद्देश्य भारत का नाम बदलकर भारत करने के इस प्रयास को औपचारिक रूप देना है। बता दें कि भारत का उपयोग विदेशी प्रतिनिधियों के लिए बनाए गए G20 पुस्तिका में भी किया गया है, जिसका शीर्षक है भारत लोकतंत्र की जननी। पुस्तिका में कहा गया है कि भारत देश का आधिकारिक नाम है। इसका उल्लेख संविधान और 1946 और 48 की चर्चाओं में भी है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। इंडिया गठबंधन के सदस्यों ने नरेंद्र मोदी सरकार पर इतिहास को विकृत करने और भारत को विभाजित करने का आरोप लगाया है। भाजपा नेताओं ने तीखा पलटवार करते हुए विपक्ष पर देश विरोधी और संविधान विरोधी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 1 की ओर इशारा किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कहा कि भारत शब्द का इस्तेमाल करने का फैसला औपनिवेशिक मानसिकता के खिलाफ एक बड़ा बयान है। यह पहले ही होना चाहिए था। इससे मुद्दे पर बहुत संतुष्टि मिलती है। भारत हमारा परिचय है और हमें इस पर गर्व है। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। राजनीतिक लाभ या जमीनी स्तर तक शासन की पहुंच, क्यों भारत में 2020 के बाद से 50 नए जिले बनाए गए। 13 अगस्त को मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 53 तक पहुंच गई। सरकार ने मऊगंज को रीवा से अलग कर नया जिला बना दिया। इससे तुरंत बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कथित तौर पर घोषणा की कि कम से कम 2 और जिले बनाने की प्रक्रिया चल रही है। चुनावी राज्य में लिखा गया कि ये फैसला दिखाता है कि यह देश के लिए दूसरे हिस्सों में चल रही पैटर्न के साथ चल रहा है। त्रिपिंड के एक विश्लेषण से पता चलता है कि 2020 और 2023 के बीच पूरे भारत में 50 नए जिले बनाए गए, जो 2014 के बाद से बने गए 103 नए जिलों का 49%, जो लगभग आधा है। राष्ट्रीय स्तर पर अब जिलों को कुल संख्या 783 है। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आधिकारिक सत्रों के हिसाब से है। अधिक प्रशासनिक सुविधा से लेकर राजनीतिक सुविधा तक और कुछ मामलों में दोनों का मिश्रण। जिलों की संख्या में रुचि के पीछे कई कारण हो सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली, जो दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे, का मानना है कि ऐसे फैसलों को गलत नहीं ठहराया जा सकता, भले ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए लिया गया हो। उन्होंने कहा कि प्रशासनों को छोटे जिलों में जमीनी स्तर तक पहुंचकर काम करने में मदद मिलती है। आप जितने अधिक जिले बनाएंगे उतना ही आप प्रशासन को जनता के करीब ले जाएंगे। यह बुनियादी तर्क है और यह एक अच्छा तर्क है। उन्होंने कहा कि ये कदम अक्सर लोगों की मांगों और आकांक्षाओं के हिसाब से काम करते हैं और यही राजनीति है। राजनीति सिर्फ चुनावी मुकाबलों में पार्टियों को भिड़ना नहीं है। अब कमांडिंग सिद्धांत प्रशासन को लोगों के करीब ला रहा है। इस बीच केंद्र और राज्यों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी सेवानिवृत्त सिविल सेवक शैलजा चंद्रा के अनुसार नए जिलों का निर्माण होना है। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। खड़गे को रात्रि भोग में नहीं बुलाने पर चिदंबरम ने कहा, भारत में विपक्ष का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है। 9 सितंबर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित G20 रात्रि भोग के राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाए जाने पर सरकार पर कटाक्ष किया और कहा कि ऐसा केवल उन देशों में हो सकता है जहां वहां कोई लोकतंत्र नहीं हो या कोई विपक्ष नहीं है, और भारत उस स्थिति में अभी भी नहीं पहुंचा है जहां लोकतंत्र का अस्तित्व समाप्त हो गया हो। एक्स पर एक पोस्ट में सरकार पर निशाना साधते हुए चिदंबरम ने लिखा, मैं किसी अन्य लोकतांत्रिक देश की सरकार की कल्पना नहीं कर सकता कि वह विश्व नेताओं के लिए राजकीय रात्रि भोग में विपक्ष के मान्यता प्राप्ति नेता को आमंत्रित नहीं करेगा।
यह केवल उन देशों में हो सकता है जहां लोकतंत्र नहीं, यहाँ विपक्ष नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, मुझे उम्मीद है कि इंडिया यानी भारत उस स्थिति में अभी नहीं पहुंचा है जहां लोकतंत्र और विपक्ष का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उन्होंने यह टिप्पणी खड़गे पर की, जो कांग्रेस अध्यक्ष भी है और उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित रात्रि भोज में आमंत्रित नहीं किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन इस साल भारत की अध्यक्षता में 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में हो रहा है। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना, जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा सहित कई गणमान्य व्यक्ति पहुंचे हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का, सो ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ। नमस्कार।